The most eco-friendly business is the most confused business in India. That is network marketing. अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग जो कि एक मोस्ट कंफ्यूज्ड एंड क्वेश्चन मार्क वाला बिजनेस है इंडिया में, जिसको मैं कह रहा हूं मोस्ट इको फ्रेंडली बिजनेस। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज माय विजन बिहाइंड माय मल्टीपल बिजनेसेस एंड जिसमें मेरे वीकेंडप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट में एक पार्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको मैं बताता हूं, बट दैट इज ए मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। लेकिन मैं इस बिजनेस को मोस्ट इको फ्रेंडली बिजनेस क्यों बता रहा हूं, उसका जवाब भी मैंने उस वीडियो में बताया है कि आई एम ऑल्सो फोकस्ड ऑन वन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। इट मीन्स जस्ट समथिंग फॉर एनवायरमेंट, ऐसा कुछ किया जाए जिससे एनवायरमेंट को कम हार्म हो। ओके तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं ऐसा बिजनेस क्यों बता रहा हूं जिससे जो कार्बन क्रेडिट्स है या फिर सफरिंग पॉइंट्स है वो कंपैरिजन में कम होंगे कि बजाय अदर बिजनेस ऑप्शंस के जो मार्केट में अवेलेबल है। सो लेट मी शेयर सम एक्सप्लेनेशन विद सम कंपैरिजन। लेट मी शेयर माय स्क्रीन हेयर। तो हम देखिए नेटवर्क मार्केटिंग को एक बार साइड में रखते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं दो टाइप्स के बिजनेस को, और उसमें हम देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन सा बिजनेस कहलाया जा सकता है, किसमें फिट शूट होता है और उसमें वो बिजनेस इको फ्रेंडली है या नहीं। कंपैरिजन, हम एक क्लियर कंपैरिजन करेंगे। ओके बट हाँ, यदि अभी भी आपके माइंड में एक ख्याल आता हो कि नेटवर्क मार्केटिंग तो यार फ्रॉड है, हमने ये सुना है यूट्यूब के ऊपर, तो लेट मी क्लियर यू कि नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों चीजें होती है। गवर्नमेंट उसका धीरे धीरे सफाया कर रही है जो चीजें फ्रॉड है, लेकिन मीनवाइल आप लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा हाउ टू चूज ए राइट कंपनी, हाउ टू चूज राइट पीपल्स, बिकॉज अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जेन्युइन है तो कुछ लोग उसमें फ्रॉड कर रहे होते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, मैंने एक इंटरव्यू शूट किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे विद ए लॉयर जिन्होंने एलएलबी की, एलएलएम की, उसके बाद में ही इज परस्यूइंग पीएचडी एंड टॉपिक इज लॉ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। ओके सो आप वो वीडियो देख सकते हैं, बट इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि हाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज अ मोस्ट इको फ्रेंडली बिजनेस। ओके सो लेट्स कम टू हियर। हम डिवाइड करते हैं स्क्रीन को दो पार्ट में और हम एक साइड कंपैरिजन कर रहे हैं अबाउट एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपका खुद का प्रोडक्ट है, यू हैव योर ओन प्रोडक्ट्स। ओके और एक हम ऐसा बिजनेस हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर हम शेयर कर रहे हैं अबाउट जिसमें आपका आप डिपेंड हो ऑन अदर्स प्रोडक्ट। ओके यू आर यूजिंग अदर्स प्रोडक्ट टू बिल्ड योर बिजनेस। ओके ओके टू अर्न सम रेवेन्यू, इनकम, यहां भी आप पैसा कमाएंगे, यहां भी आप पैसा कमाएंगे, दैट्स इट। नाउ अब देखिए, जब हम इसको ऑन प्रोडक्ट्स के साथ में कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं कि जब हम बिजनेस करना ही शुरू कर रहे हैं, इट मींस वहां पे कोई ना कोई प्रोडक्ट होगा, सर्विसेज होगी और हम इसको बेच करके पैसा कमाएंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, हमारा मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसा कि मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ वो 160 कंट्रीज में है। वहां पे उनके खुद के ऑफिसेज होते हैं, वो किसी को डिपो नहीं देते, वो उनके खुद ऑफिसेज होते हैं और खुद के ऑफिसेज से वो कस्टमर तक खुद के डिलीवरी सिस्टम के थ्रू वो प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। यानी कि और जो उनके प्रोडक्ट हैं वो एलोवेरा बेस्ड होते हैं और जो भी अदर प्रोडक्ट्स हैं, तो एलोवेरा की वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन एलोवेरा की खेती से लेकर के प्रोडक्ट की सील पैकेजिंग से लेकर के प्रोडक्ट को लोगों तक डिलीवर करना, वो सारा काम कंपनी खुद करती है। तो ये बताने का मेरा मकसद ये है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। लेकिन ऑब्वियसली यस कि ये पहले दिन तो था नहीं, कंपनी को 43-44 ईयर हो चुके हैं, अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आज हमको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि शुरुआत से भी अगर हम एक इंडस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, अपना खुद का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम लोग किसी ना किसी एक फैक्ट्री का सेटअप करेंगे। ओके हम कोई ना कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करेंगे, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होगी, उसके बाद में हम मार्केटिंग के अंदर भी पैसा खर्च करेंगे, मार्केटिंग कैंपेन्स चलेंगे, मार्केटिंग का पूरी एक टीम होगी, वो सब काम होगा और उसके बाद में जब प्रोडक्ट की डिलीवरी वगैरह हम करेंगे, जो भी काम करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है, कस्टमर सर्विस भी हम बोल सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस तक का जो काम होगा वो हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज हमें स्टैब्लिश करनी है। तो एक नई फैक्ट्री को स्टैब्लिश करना, ऑब्वियसली बात है कि उस फैक्ट्री में जब कोई प्रोडक्ट बनेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम करेगा, पानी भी कंज्यूम करेगा और हो सकता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो जिससे कुछ पॉल्यूशन भी वहां पे जनरेट होता हो, तो वो भी होगा। यानी एक फिक्स कार्बन क्रेडिट्स वहां पे खराब होने ही होने, आप कुछ ना कुछ पॉल्यूशन वहां पे देने जाने ही वाले हो। चाहे मार्केटिंग के जब आप काम करोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट को हार्म होता है, एवरीथिंग सफर होगा। ओके लेकिन ये भी बात एक ट्रुथ है, दिस इज ए हार्डकोर ट्रुथ, कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, ओके आप इको फ्रेंडली की बात तो कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे पोल्यूशन और एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आएंगे। अब उसके लिए क्या उपाय है कि आप जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ले लो, आप रिसाइकलिंग के ऊपर ज्यादा काम करो, आप कुछ ऐसी चीजें करो जिसके थ्रू आप चीजों को वापस रीयूज कर सको, वेस्ट रिसाइकलिंग हो सके।
ठीक है। लेकिन कुछ हद तक, जैसे मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग के ऊपर अपनी फैक्ट्री पे सोलर प्लांट लगा दिया, जैसा कि जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूं, वो कंपनी का जो फैक्ट्री है वो एक जगह से सारा अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, यूएसए से ही वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट भेजता है। तो वहां पे उनका खुद का जो फैक्ट्री है उसके ऊपर सोलर पावर्ड है वो पूरी, ओके। और जो वो ट्रैक्टर्स वगैरह अपने फार्म्स में काम लेते हैं वो बैटरी ऑपरेटेड है, ठीक है, ये सब बात ठीक है। लेकिन जो सोलर प्लांट लगा होता है उसकी एक लाइफ होती है 25 ईयर, उसके बाद वो सारी सोलर प्लेट्स कहीं ना कहीं एक ई वेस्ट बन जाती है, ओके। तो आप अपनी फैक्ट्री को खोल के उसके ऊपर कितना सोलर वगैरह पे जाके भी आप उसी चीज को ज्यादा मल्टीप्लाई करते रहोगे कि एक कंपनी ने मान लीजिए 100 किलोवाट का प्लांट लगा रखा है, आप भी अपनी फैक्ट्री खोलोगे, आप भी 100 किलोवाट का प्लांट लगाओगे, तो कहीं ना कहीं वेस्ट जनरेशन के अंदर आपका भी एक योगदान आ जाएगा। साथ में आपने कुछ ना कुछ एनर्जी कंजप्शन में तो ठीक है कार्बन क्रेडिट्स इंप्रूव कर लिया, लेकिन यहाँ आप फिर से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे, ओके। तो इस तरीके से दिस इज अ हार्डकोर ट्रुथ कि आप जितना मर्जी चाहे कुछ ऐसा काम कर लो, लेकिन आप कहीं ना कहीं जाकर के अगर आप मल्टीपल इसी चीजों को करते जाओगे, अपनी नई फैक्ट्री बनाते जाओगे, नया सब कुछ सारा सेटअप अपना खुद का करोगे तो होगा, दिस इज ए ट्रुथ। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट आएगा, टेक्नोलॉजीज आएगी, एनवायरमेंट हार्म होगा, ओके। लेकिन जस्ट इमेजिन अनदर सिनेरियो, ओके। मान लीजिए आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अब यहाँ तो आपके एक काम वो है कि यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपीज आपके लगेंगे, लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज आपके लगने वाला है, ये भी एक ट्रुथ है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं इसका मतलब आप टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं जिनके पास में लाखों करोड़ों रुपए। आप एक छोटे लेवल से शुरू करेंगे, रिस्क फ्री जोन से शुरू करना चाहते हैं, राइट। तो अगर हम एक दूसरे सिनेरियो की बात कर रहे हैं जहां पे यू कैन यूज अदर प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स, अदर सेटअप, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसको पूरा यूज कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स जैसे मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं तो व्हाट आई हैव राइट्स, जैसे अलग अलग कंपनीज के पास भी हो सकते हैं। जैसे मेरे पास राइट है कि मैं 160 कंट्रीज के अंदर कंपनी है तो मैं 160 कंट्रीज में काम कर सकता हूं, बजाय वहां पे एक री इन्वेस्टमेंट करे। जो इंडिया में मैंने एक स्टार्टर किट परचेज किया, वहां से मेरा इंडिया में काम शुरू हुआ, और वहां इंडिया में जस्ट अज्यूम जो स्टार्टिंग यहाँ पे होती है वो 35% के इनकम मार्जिन से होती है, तो वहां भी उस लेवल का इनकम मार्जिन चलेगा क्योंकि सब कंट्रीज में सेम लेवल का एक मार्केटिंग प्लान है, ओके। तो 160 कंट्रीज के अंदर मैं बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरनेट का यूज करते हुए 160 कंट्रीज में पहुंच बनानी है, ताकि लोग मेरे चैनल के थ्रू वो प्रोडक्ट कंज्यूम करें, आप मेरे चैनल के थ्रू उस बिजनेस के साथ में एसोसिएट हो। लेकिन उस केस में जो प्रोडक्ट बनाना है, हु विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, who will manufacture the product? Company itself, the same company, okay. Who will pack the product? Packaging किस कौन कर रहा है? Same company. Who will transfer और delivery the product? Delivery कौन देख रहा है? The same company system. सेम सिस्टम जो चलता आ रहा है वो यूज हो रहा है, और मैं इस चीज को काम करने के लिए चीज का यूज ले रहा हूं, द इंटरनेट। अब इंटरनेट से आई नो एनवायरमेंट को तो इंटरनेट से भी हार्म होता है, 4G आ रहा है हार्म हो रहा है, 5G आएगा हार्म होगा, लेकिन वो तो हम फिर भी यूज करेंगे ही ना, अपने सोशल मीडिया को चेक करने के लिए, या अपना अपना इधर बिजनेस करेंगे तो उसमें और ज्यादा बड़े लेवल का यूज करेंगे, लेकिन अपने पर्सनल कामों के लिए भी यूज करेंगे। तो क्यों ना सिर्फ उसी चीज को जो अपन यूज कर रहे हैं, सेम लैपटॉप, सेम मोबाइल, सेम इंटरनेट, उन्हीं का यूज करते हुए यू कैन बिल्ड द बिजनेस बाय बिकमिंग अ पार्टनर, चैनल पार्टनर ऑफ अदर ब्रांड, ओके। एंड हाउ, नेक्स्ट थिंग इज हाउ नेटवर्क मार्केटिंग इज फिट फॉर हेयर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग असल में यही होता है कि आप एक ब्रांड के साथ में एसोसिएट होते हैं। मुझे नहीं पता कि आप किसी अनजान व्यक्ति को पैसा दे देते हैं इस ब्रांड के साथ में एसोसिएट होने के लिए, तो वो आप गलती कर रहे हैं अगर वो पैसा लेके आपके भाग जाता है। तो आप डायरेक्टली ब्रांड के साथ में रजिस्टर हो सकते हैं, जिस कंपनी के साथ में हूं उनकी तो ज्वाइनिंग फी, आईडी क्रिएशन की फीस ही 0 है, ओके। लेकिन आप अगर इस ब्रांड के साथ में एसोसिएट होते हैं, उसके बाद में आप एक मिनिमम असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं जिसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, यानी आप एक टर्नओवर कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी के आप ऑफिशियल पार्टनर बन जाता है, ओके। अब आपके पास में राइट होता है कि आप कंपनी के साथ में जितने चाहे, इसको आप एक बिजनेस टर्म में बोले तो जितने चाहे फ्रेंचाइजीज अपने थ्रू, ये मान लीजिए आपका चैनल हो गया, आप अपने थ्रू जितनी चाहे फ्रेंचाइजीज ओपन कर सकते हैं। अब ये ऐसा सिस्टम और किस चीज में होता है, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग में, ठीक है। कि आप किसी ब्रांड के साथ में एसोसिएट हो गए, आप किसी टूल के साथ एसोसिएट हो गए, आप किसी एडटेक कंपनी के साथ में एसोसिएट हो गए, और वो आपका एफिलिएट पार्टनर बना करके अगर आप उनके कोई कोर्सेज या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल आउट करते हो तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेवल क्या हो जाता है जिसके कारण इसको मल्टी लेवल कहा जाता है, दैट इज कि ये पर्सन भी आपके थ्रू ज्वाइन हुआ है, लेकिन एक तरीके से ये इस कंपनी के साथ ही ज्वाइन हुआ है, ठीक है। तो इसके पास में भी राइट होगा कि ये भी आगे जितने चाहे फ्रेंचाइजीज खुलवा सकता है, ओके। लेकिन इनके टर्नओवर के ऊपर भी आपको पैसा मिलेगा, ओके। तो
नेटवर्क मार्केटिंग में यू आर नॉट ओनली यूजिंग अदर्स प्रोडक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आप साथ में यूज कर रहे हैं अदर्स स्किल्स। इन लोगों की अपनी एक स्किल होगी, ये किसी लैंग्वेज को जानते होंगे लेकिन हो सकता है आप नहीं जानते हो। ये किसी एक ऐसी, मान लो इनके यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग होंगे, आपके 100 सब्सक्राइबर है, लेकिन एक पर्सन ऐसा आया जिसके यूट्यूब के ऊपर 5000 सब्सक्राइबर है। तो ये 5000 लोगों को अगर ये मोनेटाइज करेगा इस बिजनेस के थ्रू, जैसा कि हम हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में सिखाते हैं, तो आप यू आर यूजिंग अदर पीपल नेटवर्क ऑल्सो, you are using other people skill, you are using other people network, and second thing is you are doing a business, आप जो multiply कर रहे हो business का, you are using other people time, क्योंकि ये सारा काम ये लोग अपना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो आप अपने अगर कोई बिजनेस शुरू करते हो और आप उसमें एक एम्प्लॉय रखते हो, यू आर अ बॉस एंड यू आर हैव हायर सम एम्प्लॉयज, तो अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो और ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो असल में आपका यहाँ पे टाइम एडिशन होता है 8 8 16। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक एम्प्लॉय को काम नहीं बताओगे ना तो वो काम करेगा भी नहीं, क्योंकि उसकी फिक्स सैलरी होती है। लेकिन यहाँ पे जब कोई एक पर्सन काम करना शुरू करता है, वो भी काम शुरू करता है कमीशन बेस्ड के ऊपर, कि जितना टर्नओवर वो करेगा उसका परसेंटेज लेवल उसे आएगा, तो जितना ज्यादा वो करेगा उतना परसेंटेज लेवल उसको आएगा, तो ज्यादा से ज्यादा खुद के लिए मेहनत करेगा, खुद के घर पे पैसा लाने के लिए। तो यहाँ पे ये टाइम एडिशन नहीं है, टाइम मल्टीप्लीकेशन की सिचुएशन हो जाती है। ओके तो इस चीजों को आपको एक ब्रॉड माइंड होकर के समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, आई नो बहुत सारे स्कैम्स नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं, लोग जेन्युइन कंपनीज में भी कर देते हैं, उसके लिए आपको अवेयर होने की जरूरत पड़ेगी। एंड यू हैव टू लर्न अबाउट हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस विदाउट कन्विंसिंग एनीवन, without convincing and chasing your friends and family, without doing any show off, without doing anything like कि लोग आपको ये लगने लगे कि यार ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, कि हम कॉल करे जा रहे हैं, लोगों को मीटिंग्स में बुला रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं, मिल रहा है, चाय कॉफी पिला रहे हैं। नो, you can do this business 100% online and create multiple sources of income around this business without any distraction. Okay, so it seems like amazing thing, right? कि आप अदर पीपल की नेटवर्क का, उनकी स्किल्स का यूज कर रहे हैं, साथ में आप अदर ब्रांड्स के सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। ओके तो आई कैन गिफ्ट यू वन थिंग, यू कैन गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां पे जाकर के आई एम गिविंग यू वन मास्टर क्लास, दैट इज 1 लाख रुपीज मास्टर क्लास। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट 1 लाख रुपीज सिस्टम इन एंड अराउंड योर मॉडर्न नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो यू कैन गो एंड वॉच इट एब्सोल्युटली फ्री एंड लर्न एंड गिव मी फीडबैक ऑल्सो। एंड सेकंड थिंग is also I am giving some extra bonuses and gifts in the description box. Go and enjoy and learn about how you can do modern network marketing business. And again I am repeating, this is the most eco-friendly and environment friendly business on the earth. अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा हर उस पर्सन के साथ में दोज आर लुकिंग एंड कंफ्यूज्ड अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। सो आई एम अगेन गिविंग वन मैसेज, स्टॉप डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग और MLM, quit MLM but start doing M&M, modern network marketing. Okay, for no more you can go to the description box and you can take advantage of gifts I am providing through this video. And second thing is, if you are looking a business that is less harmful, less carbon credit points, less suffering score for environment, then you can choose this business and you can apply to work with me. Go to the description box and see how I am working and how you can apply to work with me. Thank you so much. Goodbye.